आइए भारतीय काव्य शास्त्र की इस कक्षा को या चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहली कक्षा में हमने चर्चा की थी काव्य के स्वरूप के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे काव्य के लक्षण के ऊपर। काव्य क्या है या वह कैसा होता है, यह हम पहली कक्षा में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे काव्य के लक्षण के बारे में। लक्षण वैसे सामान्यतः देखा जाए तो किसी की विशेषताएं होती हैं, किंतु काव्य शास्त्र की भाषा में लक्षण काव्य की परिभाषा होती है। काव्य की परिभाषा संस्कृत के विद्वानों ने क्या बताई, हिंदी के विद्वानों ने क्या बताई, या पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य की परिभाषा क्या दी, हम इसके बारे में जानेंगे। तो काव्य के लक्षण में क्या अर्थ निहित है, यह आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं संस्कृत काव्य लक्षण के बारे में, जिसमें सबसे पहले है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। यह किसने कहा? यह भामा ने कहा। भामा कहते हैं कि शब्द और अर्थ जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही काव्य कहते हैं। जैसा कि आप सभी को स्पष्ट होगा कि संयोग का अर्थ होता है जब दो चीज़ें आपस में जुड़कर बनती है, उसे संयोग कहा जाता है। तो जब शब्द और अर्थ आपस में जुड़ जाते हैं उसे काव्य कहते हैं। किंतु यह परिभाषा जो है अत्यंत ही व्यापक हो गई है यहाँ पर, क्योंकि शब्द और अर्थ, कोई भी शब्द और कोई भी अर्थ जब आपस में मिल जाए तो उसका संयोग काव्य होता है। तो इससे इस परिभाषा का देखने में तो काफ़ी छोटी है, किंतु इसका जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक हो जाता है। आगे बढ़ते हुए संस्कृत के दूसरे आचार्य दंडी कहते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्न पदावली। ईष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पदावली है वह क्या है? केवल शरीर मात्र है। आत्मा का यहाँ पर उन्होंने कोई भी वर्णन नहीं किया है अपनी इस परिभाषा में या काव्य लक्षण में। तीसरी परिभाषा है शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम, और यह भी आनंद वर्धनाचार्य द्वारा परिभाषा यह दी गई है या काव्य लक्षण दिया गया है। काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व कुछ और ही है। यहाँ पे आपने देखा या ध्यान दिया होगा कि आनंद वर्धन आचार्य भी यही कहते हैं कि काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, आत्मा या जो तत्व है वह कुछ और ही है। और यही दंडी कहते हैं कि पदावली तो केवल क्या है? शरीर मात्र है, आत्मा या तत्व कुछ और ही है। तो इसे आगे बढ़ाते हुए हम जान सकते हैं कि इन धारणाओं के परिणाम स्वरूप संस्कृत के आचार्य द्वारा काव्य की आत्मा को खोजने का प्रयत्न हुआ, जिसके फलस्वरूप अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, अनुमिति, रस के संबंध रखने वाले काव्य संप्रदायों का विकास हुआ। अब काव्य संप्रदाय क्या है या कौन कौन से हैं, उसके बारे में जब संप्रदाय आएंगे हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी तक यहाँ जानने के लिए भी संस्कृत की कुछ और परिभाषा या काव्य लक्षण बचे हैं, जिनको हम आगे की कक्षा में पूर्ण करेंगे।